बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील अहमद ख़ान। आज हम पढ़ने लगे हैं यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स कि लॉजिक गेट्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। लॉजिक गेट्स को जो है वो हम एज ए LDR जो है वो यूज़ करते हैं। और LDR क्या है हमारे पास? LDR मीन लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। LDR सर्किट पे जब लाइट पड़ती है तो वो एज ए ओपन सर्किट जो है वो काम करता है, यानी कि उसमें से जो अमल हम पहले ले रहे होते हैं, जैसे कोई लाइट जल रही होती है तो जैसे ही उसके ऊपर LDR के ऊपर जो है वो लाइट पड़ती है तो वो उस सर्किट को जो है वो ओपन कर देता है। और ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस या LDR जो है वो सेफ्टी अलार्म या जो हमारे पास बर्गलर अलार्म होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, यानी कि जो चोरी या ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए होते हैं उसमें हम ये LDR जो है वो यूज़ करते हैं एज ए सिक्योरिटी अलार्म, या इसको हम कहते हैं बर्गलर अलार्म। तो अब हम देखते हैं कि इस LDR का जो फंक्शन है वो इन अलार्म में, सिक्योरिटी अलार्म में कैसे जो है वो काम करता है। हमारे पास जो सिक्योरिटी अलार्म्स हम यूज़ करते हैं वो 3 चीज़ों पे जो है वो मुश्तमिल होता है। सबसे पहले जो है वो उसमें हम एक NAND गेट जो है वो यूज़ करते हैं, और इसी तरह LDR जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है वो यूज़ करते हैं, और इसी तरह बैटरी जो है वो उसका थर्ड पार्ट है। ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास किसी भी सिक्योरिटी अलार्म के। अब NAND गेट हमने पहले पढ़ा हुआ है कि NAND गेट की ये खसूसियत है या उसका ऑपरेशन है कि जो उसको इनपुट वैल्यूज़ जो है वो मिल रही होती हैं तो वो उनको क्या करके देता है, हमें इन्वर्ट करके जो है वो आउटपुट वैल्यू देता है। अब इसमें LDR जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये एज ए ओपन स्विच काम करता है, और जब इसके ऊपर जो है वो लाइट नहीं पड़ रही होती ये एज ए क्लोज स्विच इस्तेमाल करता है। इसी तरह हम एक चौथी चीज़ जो है वो स्विच भी इस्तेमाल करते हैं कि जब वो स्विच ऑन या ऑफ हो तो उस वक्त जो है वो उसके ऊपर भी क्या अमल होता है। तो हमारे पास जो इसकी शक्ल बनती है वो कुछ इस तरह होती है सर्किट की। अब देखें, ये हमारे पास LDR है, और इसी तरह ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ हमारे पास बैटरी के साथ जो है ये कनेक्टेड है, और एक स्विच जो है वो इनके दरमियान यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं। इसका फंक्शन मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ये जो है वो हम रेजिस्टेंस किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो मेन हमारे पास 2 पार्ट्स हैं इसके, एक LDR है और एक जो है वो हमारे पास स्विच है जो मेन फंक्शन इससे यूज़ करने होते हैं। अब देखें, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है ये रेजिस्टेंस हम इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो सिर्फ LDR से गुज़र के ही इसकी आउटपुट तक, यानी कि इनपुट में जाए। अगर कोई दूसरा करंट जो है वो यहाँ से पास हो रहा है तो वो NAND गेट की तरफ जो है वो मूव ना कर सके। इसी तरह जो करंट जो है वो हम इस स्विच को देना चाहते हैं उसमें भी क्या हो हमारे पास कि जो करंट यहाँ से गुज़र रहा है वो सिर्फ इसी रास्ते को ही इस्तेमाल करे। अगर इधर से वो जाना चाहे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इसको क्या करती है, रोक लेती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है ये कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करता है, या ये जो स्विच है इसको जब क्लोज़ कर दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गाड़ी को जो है वो हाथ लगाते हैं जिसमें सिक्योरिटी अलार्म लगा होता है तो वो अलार्म देना शुरू कर देती है, यानी कि उसकी आवाज़ जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही हम उससे हाथ हटा लेते हैं तो वो उसका अलार्म बजना जो है वो बंद हो जाता है। अब जो सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं वो इन दोनों चीज़ों पे जो है वो फोकस करते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस भी लगाई जाती हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो घरों में
आग लग जाने की वजह से क्या होता है, नुकसानात होते हैं, तो उस सूरत में भी ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है। और जैसे ही कोई चोर या कोई भी डाकू घर में घुसता है तो उस वक्त ये स्विच जो है वो पुश हो जाता है और इसी तरह जो है वो हमारे पास अलार्म जो है बजना शुरू हो जाता है। अब हम इस बर्गलर अलार्म का जो है वो फंक्शन देखते हैं कि ये कैसे अलार्म जो है वो बजता है और कैसे अलार्म जो है वो नहीं बजता। अब देखें, जब हमारे पास LDR इसमें मौजूद होता है, इसके ऊपर लाइट जो है वो नहीं पड़ रही होती, तो इसमें से करंट जो है वो गुज़र रहा होता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम होती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इनपुट जो है वो 1 होती है। इसी तरह हमारा ये स्विच भी जो है वो क्लोज़ होता है, क्योंकि पहले जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये क्लोज़ उसमें ही होता है। अब इसमें भी 1 है और इसमें 1, तो जो NAND गेट हमारे पास है उसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि उस वक्त क्या है, कोई अलार्म नहीं बजेगा। अब 1 बाई 1 इसको देखते हैं कि जैसे ही LDR पे लाइट पड़ती है, आग हो या कोई ऐसी दूसरी लाइट हो जिसकी वजह से अलार्म ने बजना हो, क्योंकि आग की जो है वो लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो फ़ौरन अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है। अब देखें, जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है और यहाँ से सर्किट जो है वो 0 हो जाता है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू वही 1 मौजूद है। तो अब यहाँ NAND गेट की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी और अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि LDR अपनी पुरानी पोजीशन पे मौजूद था, यानी कि 1 पे था, इसके ऊपर कोई लाइट नहीं पड़ रही थी। तो जैसे ही किसी चोर का पैर जो है वो इस स्विच पे आता है तो ये स्विच जो है वो ओपन हो जाता है, यानी कि अब इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो गई। अब इसकी 1 और इसकी 0, तो हमें आउटपुट पे क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हासिल होगी। इसी तरह अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब लाइट भी इस पे पड़ रही हो और इसके ऊपर जो है वो पैर भी आ जाए, स्विच जो है वो ओपन हो जाए, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगी वैल्यू और यहाँ पे भी 0 वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो फिर 1 आ जाएगी। इस तरह ये दोनों सूरत में जो है वो अलार्म बजना शुरू कर देगा। तो ये था LDR का यूज़, जो हम सेफ्टी अलार्म में या सिक्योरिटी सिस्टम में जो है वो करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, बर्गलर अलार्म कहते हैं। तो सम अप करते हैं इसको, लॉजिक गेट्स का यूज़ जो हम आम तौर पे अपने सिक्योरिटी गेट्स या हमारे जो सिक्योरिटी अलार्म्स हैं उसमें करते हैं, वो एज ए LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो है वो करते हैं। और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस में जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये एज ए ओपन स्विच काम करता है, और जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही होती तो उस वक्त जो है ये एज ए क्लोज स्विच काम करता है। और इसमें भी हम LDR यूज़ करते हैं और स्विच यूज़ करते हैं। इस तरह हम अपने जो घर हैं उनको महफूज बना सकते हैं।